फ्रेंड्स, अगर आपके घर के पास आपके दरवाजे पे कोई आके खड़ा हो जाता है या फिर आपके गेट पे कोई आके खड़ा हो जाए और आपकी जो डोर बेल है वो ऑटोमेटिकली बजने लगे, दैट मीन्स कि वो इंसान आपका जो डोर स्विच है उसे बिना प्रेस किए वो डोर बेल आपकी बजने लगे, या फिर आप जब रूम में अपने एंटर होते हैं तो आपकी रूम की लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, या आप जब रूम लीव करें तो आपकी रूम लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। तो ऐसे में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो यूज़ होगी? तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों से इसी डिवाइस पे बात करने वाला हूँ। ये कौन सी डिवाइस है, तो आप लोग अगर ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो पे बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं ब्रेनोमीटर बाय रवि जी। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। Like and subscribe my YouTube channel for latest technical videos. तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने अगर मेरे चैनल में एक IR सेंसर पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो इस टॉपिक को आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आप IR सेंसर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और उस पर क्लिक करें और आपको वो वीडियो दिख जाएगी। सो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है PIR सेंसर के बारे में। तो PIR सेंसर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ है। सो आज मैं पूरी डिटेल इसके बारे में बात करने वाला हूँ, PIR सेंसर के बारे में। सो पहले मैं आपको PIR सेंसर का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। पैसिव इंफ्रारेड सेंसर होता है। PIR सेंसर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि IR लाइट्स को डिटेक्ट करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन इमिट करता है IR लाइट्स के फॉर्म में, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट है वो IR रेज होती हैं या IR जो लाइट होती है, जब वो रिफ्लेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट से या उस ऑब्जेक्ट से जब एमिट होती है, तो PIR सेंसर क्या करता है, उसे डिटेक्ट कर लेता है। दैट मीन्स उसे जब डिटेक्ट करता है तो उस केस में वो ये पता कर लेता है कि उसके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। PIR सेंसर जो होता है वो मोस्टली मोशन डिटेक्शन में काम आता है। सो इसमें होता क्या है, ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को पता कर सकता है, बट ये नहीं बता सकता कि ऑब्जेक्ट कौन सा मूव हुआ है। दैट मीन्स कि वहाँ से कोई लिविंग थिंग्स मूव हुई है या नॉन लिविंग थिंग्स मूव हुई है। सो दोस्तों, ये चीज़ अगर पता करना है तो उसके लिए हमें एक्टिव IR सेंसर का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपका थर्मल इमेज कैमरा यूज़ होता है। वो आसानी से उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है कि उसके आसपास से कौन सी चीज़ मूव हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे PIR सेंसर में होता क्या है, बेसिकली जब इसके फील्ड ऑफ व्यू, मतलब इसके ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो ये क्या करता है, उसे डिटेक्ट करके फिर वो माइक्रो कंट्रोलर को कमांड देता है, ताकि वो माइक्रो कंट्रोलर जो भी उसे आउटपुट देना चाहे वो दे सकता है। तो बेसिकली PIR सेंसर मोस्टली दो पर्पस के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एक तो सिक्योरिटी पर्पस में यूज़ होता है और एक ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपकी कहीं पे आप चाहते हैं कि लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाए और लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, दैट मीन्स कि आप चाहते हैं कि आपको एनर्जी सेव करनी है, आपका बिजली का बिल कम आए, तो ऐसे केस में आप PIR सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। तो PIR सेंसर का यूज़ करने में आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप रूम में एंटर करेंगे तो उस टाइम लाइट ऑन हो जाएगी या फ़ैन आपका ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप रूम को लीव करेंगे तो आपका फ़ैन और आपकी लाइट दोनों ऑफ हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। तो फ्रेंड्स, PIR सेंसर जो होता है उसको एक और नाम से जानते हैं, जिसे PID सेंसर कहते हैं। तो PID मीन्स कि पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन। तो ये नाम भी, इस नाम से भी PIR सेंसर जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, PIR सेंसर में जो पैसिव टर्म होता है उसका मतलब ये होता है कि PIR सेंसर जो होता है
वो अपनी तरफ से कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करती है। ये पूरी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट आईआर रेज या कोई भी एनर्जी इमिट करता है या रिफ्लेक्ट करता है तो उससे ये डिटेक्ट करता है। तो पीआईआर सेंसर कभी भी अपनी तरफ से कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ना फिर कोई भी एनर्जी इमिट करता है। तो इसका काम डिटेक्शन का है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आईआर रेज डिटेक्ट कर रहा होता है या फिर कोई हीट एनर्जी जब डिटेक्ट होती है वो आईआर रेज में ट्रांसमिट होके देन डिटेक्ट होती है तो पीआईआर सेंसर उसे सेंस कर लेता है। तो ऐसे में क्या है, वो जब पीआईआर सेंसर उसे डिटेक्ट करता है तो उसे पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में। पीआईआर सेंसर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, तो उसमें जब सभी ऑब्जेक्ट जिनका एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है वो 0 हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट जो हीट एनर्जी जो रेडिएट करते हैं वो किस फॉर्म में रेडिएट करते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट करते हैं। तो रेडिएशन के फॉर्म में जब रेडिएट करते हैं तो उस रेडिएशन को एक इंसान अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकता है या फिर एक इंसान उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता है, क्योंकि उसमें इंफ्रारेड वेवलेंथ्स होती हैं जो कि काफ़ी हाई होती हैं। उन्हें हम इसलिए रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसे पीआईआर सेंसर कहा जाता है। तो दोस्तों जब कोई पर्सन या कोई भी व्यक्ति जब अपने रूम में जब मूव करता है इन फ्रंट ऑफ वॉल, मतलब दीवार के सामने से जब वो निकलता है तो वो जो आईआर रेज रिफ्लेक्ट करता है वो आईआर रेज क्या करेगा, पीआईआर सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा। देन डिटेक्ट करने के बाद पीआईआर सेंसर उसे आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, देन वो ट्रिगर करेगा उसे, और ट्रिगर करके देन वो आउटपुट वोल्टेज आपके माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा। देन प्रोसेसिंग के थ्रू उसे डिटेक्ट किया जाएगा कि आउटपुट क्या देना है। आउटपुट में आपको फिर स्विच ऑन करवाना है या स्विच ऑफ करवाना है, तो वो उस सिस्टम पे वर्क करता है। तो बेसिकली ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है पीआईआर सेंसर का, कि पीआईआर सेंसर जब रेडिएशन को जब डिटेक्ट करता है तो उस टाइम पे वो रेडिएशन जो डिटेक्ट करता है उस रेडिएशन को आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और वो आउटपुट वोल्टेज ट्रिगर हो जाता है। देन आपका जो लाइट है या फैन है या आपका सिक्योरिटी अलार्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब पीआईआर सेंसर के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो दोस्तों जो ये पीआईआर सेंसर है इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 360 डिग्री के एंगल पे कोई भी ऑब्जेक्ट इसके आसपास से मूव होता है तो वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये जो कॉमनली इसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर होती है, और अगर हमें लार्ज स्केल पे अगर इसे यूज़ करना है या लार्ज लेवल पे यूज़ करना है, काफ़ी बड़े पैमाने पे यूज़ करना है, तो उस लेवल पे इसकी जो रेंज होती है वो 30 मीटर के अराउंड होती है। दैट मीन्स कि 100 फीट के आसपास होती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में, इसका यूजेस क्या है और इसको उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस वीडियो में आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि इसका यूज़ सिक्योरिटी पर्पज से यूज़ किया जाता है या फिर आपका ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम में। तो ऑटोमेटिक लाइटनिंग सिस्टम में ये बेसिकली ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी होती है, या जैसे हम अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं कि हम जब रूम में एंटर हों तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाए और जब हम रूम में लीव करें रूम को तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, या फिर किसी पब्लिक टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं या किसी भी ऐसे प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है और हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव करना है। तो ऐसे में आपका पीआईआर सेंसर बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका जो दूसरा यूज़ है वो है सिक्योरिटी अलार्म में। तो सिक्योरिटी अलार्म पर्पज से यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपका बगलर अलार्म में यूज़ किया जाता है जो कि एक रिले के साथ में यूज़ होता है। तो रिले आपका जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने से मूव करेगा तो
वो उसे डिटेक्ट करेगा, देन वो ट्रिगर करेगा रिले को। देन रिले क्या होगा कि वो ओपन हो जाएगा। देन ओपन होते ही आपका अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके उस एरिया में कोई ना कोई मूवमेंट हुआ है। तो ऐसे में आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं, उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि वहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। और जब वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मूव होगा तो आपका जो रिले होगा वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई भी ट्रिगर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपका अलार्म ऑफ हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और फ्रेंड्स, मैं आने वाली एक वीडियो में आप लोगों को रिले के बारे में बताऊंगा। सो अगर आपको रिले के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको जानकारी जाननी है, तो आपको यहाँ पे आप इस चैनल पे बने रहिए और मैं आप लोगों के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।